उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मदरसे में नोट जिहाद का मामला सामने आया। मदरसा संचालक मदरसे में नकली नोट छापा करता था। इसी के साथ जिहादी मुबारक अली को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अपनी 5 बेगमों के साथ नकली नोट छापा करता था ये जिहादी। इसी के साथ मदरसे के अंदर पूरा खानदान नकली नोट का कारोबार कर रहा था। जिहादी मुबारक अली जमील अहमद गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में नकली नोट और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। और चलिए इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़े हुए हैं। रजत, जानना चाहेंगे, मदरसा संचालक पर यह बड़ा आरोप लग रहा है, नकली नोट छापने का आरोप। किस तरीके से ये नकली नोट का कारोबार तेजी पकड़ रहा था, कैसे इस नकली नोट को खपाया जा रहा था? क्या किसी आसपास या कहीं भी किसी को इस नकली नोट के बारे में पता नहीं था? क्या कोई आशंका नहीं थी? प्रशासन को किस तरीके से पता चला और कैसे एक्शन लिया गया है इस पे? देखिए, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और ये जो नकली नोट छापने का काम मुबारक अली और उसका पूरा जो खानदान है, ये कई वर्षों से वहां पर कर रहा था। और मुबारक अली के ऊपर अलग अलग उत्तर प्रदेश के जनपदों में कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर है मुबारक अली, और उसके कारण ही पुलिस की लगातार जो निगाह थी वो मुबारक अली के ऊपर थी, और उसी के तहत पुलिस ने इस एक्शन को किया है। और जब पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई की है, तब नकली नोट छापने का जो पूरा कारोबार था वो मुबारक अली का पकड़ में आया है। मुबारक अली की जितनी भी पत्नियां थीं, वो सारी की सारी बेगमें जो श्रावस्ती के आसपास के जो गांव हैं, उन गांव में जाकर जो नकली नोट वो लोग छाप रहे थे, उन सारे नकली नोटों को वहां पर खपा देती थी। और उसके साथ ही चूंकि ये जो श्रावस्ती का जनपद है, ये नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है। नेपाल बॉर्डर और श्रावस्ती के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ऐसे में नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच में ये जो नकली नोट का कारोबार है, ये भी मुबारक अली के द्वारा किया जा रहा था। अब फिलहाल मुबारक अली को जब पकड़ा गया है, तो मुबारक अली के पास से काफी मात्रा में नकली नोट भी बरामद हुए हैं। नकली नोट बनाने का जो सामान होता है वो काफी मात्रा में बरामद हुआ है। हालांकि फिलहाल अब पुलिस जो निगाहबंदी कर रही है, वो इस बात को लेकर कर रही है कि श्रावस्ती के साथ साथ किन किन मदरसों में इस नकली नोट बनाने के काम के तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि मदरसे की आड़ में इस तरीके के काम पहले कई बार पकड़े जा चुके हैं। कई बार इस तरीके की गतिविधियां सामने आ चुकी हैं, जहां पे अवैध हथियार से लेकर नकली नोट छापने से लेकर जिहादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी मदरसे का प्रयोग किया गया है। ऐसे में नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो मदरसे हैं, वो पहले से ही काफी संदेहास्पद रहे हैं। और जब यूपी सरकार ने मदरसों की जांच कराई थी, तब भी नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो मदरसे थे, वो इस चीज को लेकर सस्पिशियस हुए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह उनके ऊपर लगा था कि किस किस तरीके के काम इन सारे मदरसों में हो रहे हैं और ये फंडिंग कहां से खास तौर पर आ रही है। फिलहाल अब जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इसमें मुबारक अली को गिरफ्तार किया गया है। मुबारक अली के साथ साथ उसका एक साथी है जमील, उसको गिरफ्तार किया है। कुल 5 गिरफ्तारियां उसमें हुई है। मुबारक अली की जो 5 बेगमें हैं जो इस नकली नोट को खपाने का काम कर रही थी, वो भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उनको भी खोज रही है कि वो औरतें कहां पर हैं। उसके साथ साथ किन किन क्षेत्रों में ये नकली नोट घुमाए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में नकली नोट चलाए गए हैं, उसको लेकर भी पुलिस अब जांच पड़ताल आगे कर रही है। और उसके साथ साथ इस मदरसे के तार कहां से जुड़े हैं, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर जितने भी मदरसे हैं, उन सबके तार गल्फ कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। जो खाड़ी देश है, वहां से इन सभी मदरसों में खासतौर पर फंडिंग होती रही है। तो अब ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं और कौन कौन इस पर्दे के इस पूरे इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसको ये सारी चीजें मुहैया कौन करा रहा था, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का पेपर इस नकली नोट को छापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो पेपर कहां से आ रहा था, कौन कौन लोग इसमें पूरे में नेक्सस में शामिल थे, पुलिस अब इसकी भी पड़ताल कर रही है। जी ठीक है रजत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, मदरसे के आड़ में यहां पर नोट जिहाद का काम चल रहा था और अब प्रशासन सख्त होते इस पर एक्शन लेती दिखाई पड़ रही है।